तो भाई जहां अब तक अपनी पिछली 4 वीडियोस में हम सीएसके, आरसीबी, केकेआर और मुंबई इंडियंस की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025 पे नजर डाल चुके हैं, आज की वीडियो भी कुछ उसी टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 नहीं देखेंगे, बल्कि दो टीमों की देखेंगे। और वो दोनों टीम हैं, पहली तो है भाई जो पिछले सीजन में रनर अप रही थी, और भाई दूसरी टीम वो है जो पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल पे नंबर 3 पे रही थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की। तो आओ यार, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे फॉर आईपीएल 2025। लेकिन इससे पहले कि हम राजस्थान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखें, पहले जरा ये देख लेते हैं कि इस साल राजस्थान के स्क्वाड में प्लेयर्स कौन कौन से हैं। मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान ने टोटल 6 प्लेयरों को रिटेन कर लिया था। संजू सैमसन को 18 करोड़ में, यशस्वी जायसवाल को 18 करोड़ में, ध्रुव जुरेल को 14 करोड़ में, रियान पराग को 14 करोड़ में, शिमरॉन हेटमायर को 11 करोड़ में और संदीप शर्मा को पूरे 4 करोड़ में। उसके बाद जब मेगा ऑक्शन की बारी आई तो यहां पे सबसे महंगा प्लेयर आरआर ने जिसको खरीदा वो थे जोफ्रा आर्चर, 12.5 करोड़। दूसरे नंबर पे सबसे महंगा प्लेयर जो इन्होंने खरीदा वो थे तुषार देशपांडे, 6.5 करोड़। तीसरे थे वनिंदु हसरंगा, 5.25 करोड़। चौथे थे थीक शाना, 4.4 करोड़। फिर खरीदा नीतीश राणा को 4.2 करोड़ में, फजल हक फारूकी को 2 करोड़ में, क्वेना मफाका को 1.5 करोड़ में, आकाश मदवाल को 1.2 करोड़ में, वैभव सूर्यवंशी को 1.1 करोड़ में, शुभम दुबे को 80 लाख में, युद्धवीर सिंह को 35 लाख में और कुणाल सिंह राठौर, अशोक शर्मा और कुमार कार्तिकेय को पूरे 30 लाख में। राजस्थान ने टोटल 120 करोड़ के बजट में से 119.7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और एंड में इनके पास बचे थे मात्र 30 लाख रुपए अपने पर्स में। इन्होंने 25 में से टोटल 20 ही प्लेयर खरीदे और ओवरसीज जो टोटल मैक्सिमम टीमें 8 खरीद सकती है, राजस्थान ने 6 ही अपनी टीम में शामिल करे हैं। ये जो 6 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, इनके नाम मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, वो हैं शिमरॉन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, वरिंदु हसरंगा, महीश थीक्षाना, फजल हक फारूकी और क्वेना मफाका। तो भाई अब जहां हमने राजस्थान का पूरा स्क्वाड देख लिया है, अब इस स्क्वाड में से निर्माण करते हैं राजस्थान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का फॉर आईपीएल 2025। तो यहां पे जिन 2 प्लेयरों को एज एन ओपनर मैंने यहां पे रखा है वो है यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। हाँ, मैं जानता हूं कि राजस्थान के लिए संजू सैमसन फर्स्ट डाउन पे खेलते हैं, लेकिन भाई जिस तरीके से इंडिया के लिए संजू सैमसन ने ओपनिंग करी है और एक के बाद एक इतनी सेंचुरीज लगाई हैं, तो ऐसे में मैं मान के चल रहा हूं कि संजू सैमसन आरआर के लिए भी ओपनिंग करेंगे। क्योंकि अगर संजू सैमसन ओपनिंग कर लेंगे ना, तो इनकी जो प्लेइंग 11 है वो और ज्यादा बेहतरीन बनेगी। तो जैसा मैंने कहा, ओपनर्स रहेंगे यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। फर्स्ट डाउन पे मैंने यहां पे जिस प्लेयर को रखा है वो लंबे वक्त से केकेआर के मिडिल ऑर्डर पे खेल रहा था, लेकिन इस साल राजस्थान का वो मिडिल ऑर्डर संभालते हुए देखने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूं नीतीश राणा की। 4th पोजीशन पे आएंगे रियान पराग, जो पिछले साल भी इसी पोजीशन में आरआर के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। उसके बाद 5th नंबर पे आएंगे शिमरॉन हेटमायर, जो लंबे वक्त से राजस्थान के लिए बहुत ही बेहतरीन पारियां खेल रहे हैं, लगभग 180 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और मोस्ट ऑफ द मैचेस राजस्थान के लिए फिनिश करते हैं। हेटमायर से आगे बढ़े तो यहां पे आएंगे राजस्थान के एक और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल। देन यहां पे 7वीं पोजीशन पे मैंने रखा है वनिंदु हसरंगा को, जो कि कमाल के ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और बॉलिंग भी कमाल की करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर फिलहाल माने जाते हैं। हसरंगा से आगे बढ़े तो फिर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स के पहले पेसर का, जो कि हैं जोफ्रा आर्चर। फिर 9th पोजीशन पे मैंने रखा है आकाश मदवाल को, जो मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस पास्ट में दे चुके हैं। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आकाश मदवाल आरआर की प्लेइंग 11 में जरूर दिखेंगे। आकाश मदवाल के बाद 10वीं पोजीशन पे रखा है उस स्पिनर को जो काफी वक्त से सीएसके के लिए खेल रहे थे, लेकिन इस साल वो आरआर को रिप्रेजेंट करते हुए दिखेंगे। हम बात कर रहे हैं महीश थीक्षाना की। उसके बाद बात करें 11th पोजीशन की, तो यहां पे मैंने रखा है संदीप शर्मा को। अब बात करें अगर इंपैक्ट प्लेयर्स की, तो अगर बैटिंग में जरूरत पड़े तो शुभम दुबे हैं, जो कि एज एन इंपैक्ट प्लेयर काम आ सकते हैं। अगर आप शुभम दुबे को नहीं जानते हैं तो भाई कमाल की परफॉर्मेंसेस लगातार वो डोमेस्टिक क्रिकेट में दे रहे हैं। अब तक टोटल टी20 में 25 इनिंग खेल चुके हैं, 609 रन जड़ चुके हैं, 35.82 की एवरेज और लगभग 150 की स्ट्राइक रेट से। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे किसी बॉलर को अंदर लाना पड़े तो यहां पे मैंने नाम रखा है तुषार देशपांडे का। तो अब आप देख सकते हैं कि राजस्थान की ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है कितनी कमाल की लग रही है, कितना कमाल का यहाँ पे बैलेंस है। ओपनर्स कमाल के हैं, मिडिल ऑर्डर में भी कमाल के प्लेयर्स हैं, फिनिशर भी कमाल के हैं और भाई बॉलर्स भी जबरदस्त हैं। अगर आप पेसर्स देखें तो आकाश मदवाल हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, संदीप शर्मा हैं। वहीं पे अगर स्पिनर्स देखें तो भाई वनिंदु हसरंगा हैं, महीश थीक्षाना हैं, रियान
पराग भी कमाल की बॉलिंग कराते हैं। और अगर भाई एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत पड़ भी जाए तो भाई तुषार देशपांडे हैं जो पिछले 1-2 साल से लगातार सीएसके के लीड पेसर रहे हैं। कहीं ना कहीं यकीन नहीं हो रहा है लेकिन भाई रहे हैं। तो ऐसे में ये जो टीम है ना भाई फिर से कहीं ना कहीं भरोसा दिला रही है कि प्लेऑफ में तो जाएगी जाएगी। आप राजस्थान की इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को 10 में से आखिर कितनी रेटिंग देंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब देखो जहां राजस्थान की बात कर ली है, अब बारी आती है उस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर नजर डालने की जिसने भाई पिछले सीजन में बवाल मचा दिया था। और जब आप इस बार की प्लेइंग 11 पे उनकी नजर डालेंगे ना, आप कहेंगे इस बार भी ये इतना ही बवाल मचाएंगे। और भाई ये पहली ऐसी टीम है जिसकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाते वक्त मेरे को ये लगा कि भाई इस प्लेइंग 11 में 3 ही ओवरसीज प्लेयर होने चाहिए, क्योंकि भाई इंडियन प्लेयर्स भी इतने कमाल कमाल के हैं कि मैंने कहा ओवरसीज प्लेयर को बाहर कर दो, ज्यादा अच्छी टीम बनेगी। तो इसीलिए इनकी जब मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा ना, यहां पे आपको सिर्फ 3 ही ओवरसीज प्लेयर देखने को मिलेंगे एंड आप भी कहेंगे भाई बिल्कुल सही किया। पर जैसा कि हमने राजस्थान की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखने से पहले उनके पूरे स्क्वाड पे नजर डाली थी, तो सेम चीज हम एसआरएच के साथ करेंगे। अगर देखें कि एसआरएच के पास इस साल कौन कौन से प्लेयर्स उनके स्क्वाड में शामिल हैं, तो भाई एसआरएच ने मेगा ऑक्शन से पहले जिन 5 प्लेयरों को रिटेन करा था वो थे हेनरिच क्लासन जिनको 23 करोड़ में रिटेन किया था, उसके बाद थे पैट कमिंस जिनको 18 करोड़ में किया था, अभिषेक शर्मा को 14 करोड़ में किया था, ट्रेविस हेड को भी 14 करोड़ में किया था और नीतीश कुमार रेड्डी को किया था पूरे 6 करोड़ में रिटेन। इससे आगे बढ़े तो मेगा ऑक्शन के अंदर जिस प्लेयर को सबसे महंगा खरीदा था एसआरएच ने वो थे ईशान किशन 11.25 करोड़, फिर आते हैं मोहम्मद शामी 10 करोड़, हर्षद पटेल 8 करोड़, राहुल चहर 3.2 करोड़, अभिनव मनोहर 3.2 करोड़, एडम संपा 2.4 करोड़, सिमरजीत सिंह 1.5 करोड़, ईशान मलिंगा 1.2 करोड़, ब्राइडन कार्स 1 करोड़, जयदेव उनादकट 1 करोड़, कमिंडू मेंडिस 75 लाख, जिशान अंसारी 40 लाख और फिर आता है नाम अनिकेत वर्मा, अथर्व तायडे और सचिन बेबी का जिनको इन्होंने खरीदा पूरे 30 लाख में। टोटल 120 करोड़ के बजट में से एसआरएच ने खर्च करे थे 119.8 करोड़ रुपए, पर इनके पास बचा था अंत में मात्र 20 लाख का। टोटल 25 में से इन्होंने 20 प्लेयर खरीदे और जो मैक्सिमम 8 ओवरसीज प्लेयरों की लिमिट होती है उन 8 में से एसआरएच ने 7 ओवरसीज प्लेयर खरीदे। मैं फिर से यहां पे ओवरसीज प्लेयरों का नाम बता रहा हूं, वो हैं क्लासन, कमिंस, ट्रेविस हेड, एडम जंपा, ईशान मलिंगा और ब्राइडन कार्स। अब जब भैया हमने एसआरएच का पूरा स्क्वाड देख लिया है तो भैया जल्दी से निर्माण करते हैं इस स्क्वाड में से एसआरएच की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का फॉर आईपीएल 2025। और कसम से भाई इनकी प्लेइंग 11 देख के ना तुम भाई ये कहने पे 100% मजबूर हो जाओगे कि भाई क्या टीम है। सबसे पहले अगर देखें इनके ओपनर्स तो वही ओपनिंग जोड़ी देखने को मिलेगी जो कि पिछले साल थी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की, लेकिन भाई इस साल फर्स्ट डाउन की पोजीशन पे इनकी टीम में कमाल का तड़का लगा है जो कि भाई बैटिंग में आके बवाल मचा देगा एसआरएच में। और भाई वो तड़का है नन अदर देन ईशान किशन। कसम से भाई अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की धाकड़ ओपनिंग जोड़ी के बाद ईशान किशन का फर्स्ट डाउन पे आना सोने पे सुहागा है। लेकिन इससे आगे बढ़े तो 4th पोजीशन पे आएगा वो प्लेयर जो फिलहाल भाई इंडियन टीम के लिए सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीतीश रेड्डी की। भाई तुम कैसे भूल सकते हो कि उस बंदे ने अभी तक इंडिया के लिए T20 में टोटल 3 इनिंग खेली हैं, 45 की एवरेज चल रही है और स्ट्राइक रेट चल रही है पूरी 180 की। तो भाई 4th पोजीशन पे नीतीश रेड्डी का आना कसम से ये और ज्यादा सोने पे सुहागा है। लेकिन भाई यहां पे भी जो धमाके हैं वो खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि 5th पोजीशन पे हमें देखने को मिलेगा वो प्लेयर जो कि भाई कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया से छीनने वाला था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल में। मैं बात कर रहा हूं हेनरिच क्लासन की। जी हां, 5th पोजीशन पे देखेंगे हेनरिच क्लासन। उसके बाद मैंने 6th पोजीशन पे रखा है अभिनव मनोहर को, 7th पोजीशन पे रखा है एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस को, 8th पोजीशन पे दिखेंगे वो बॉलर भाई जो पिछले साल आईपीएल में पर्पल कैप बन के आए थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हर्षद पटेल की। देन अगर बात करें 9th पोजीशन की तो यहां पे शामिल कर रखा है मैंने जयदेव उनादकट को जो कि थोड़ी सी कमजोर कड़ी है। उसके बाद लेकिन 10th पोजीशन पे देखें तो यहां पे दिखते हैं नन अदर देन मोहम्मद शामी जो कि साल 2023 की पर्पल कैप थे। भाई इन्होंने पिछले सीजन का पर्पल कैप और पिछले से पिछले सीजन का पर्पल कैप दोनों को ही अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और उसके बाद अगर 11वीं पोजीशन की बात
बात करें तो यहां पे दिखते हैं नन अदर देन राहुल चहर। अब देखो भाई, जैसा मैंने कहा था ना कि इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर भाई मैं 3 ही ओवरसीज प्लेयर शामिल कर पाया। एक थे ट्रेविस हेड, दूसरे थे हेनरिच क्लासन और तीसरे थे पैट कमिंस। क्योंकि भाई जब इंडियन प्लेयर्स आपके पास इतने कमाल के हो, हर्षल पटेल हो, मोहम्मद शामी हो, ईशान किशन हो, अभिषेक शर्मा हो, नीतीश रेड्डी हो, तो ओवरसीज प्लेयरों की जरूरत भी क्या है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि एडम जंपा को शामिल करूं या फिर राहुल चहर को, लेकिन मैंने कहा कि राहुल चहर ज्यादा काम आएंगे, बैटिंग में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एडम जंपा से ज्यादा ही बेहतर करेंगे। और भाई जब स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के अंदर मैंने 3 ओवरसीज प्लेयर रखे हैं तो जाहिर सी बात है कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जरूरत पड़े तो एडम जंपा को लाया जा सकता है, अगर कभी लगे कि नहीं भाई उनकी जरूरत पड़ रही है। लेकिन राहुल चहर और एडम जंपा दोनों ही सेम तरीके के प्लेयर हैं, तो मैंने फिलहाल इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे जिन 2 प्लेयरों का नाम रखा है, पहले अथर्व तायडे, अगर भाई बैटिंग में जरूरत पड़ जाए, लेकिन अगर बॉलिंग में जरूरत पड़े तो मैंने यहां पे नाम रखा है सिमरजीत सिंह का। अगर आप सिमरजीत सिंह को नहीं जानते हैं तो भाई इन पाजी को आपने अक्सर देखा होगा सीएसके के लिए खेलते हुए। हाँ, फोटो देख के याद आ रहा है ना कि कौन है। तो इनको मैंने एज एन इंपैक्ट प्लेयर शामिल कर रखा है अगर बॉलर की जरूरत पड़ जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर लगे कि एक और स्पिनर चाहिए, एक और लेग स्पिनर ही चाहिए, तो भाई फिर आप एडम जंपा को एज एन इंपैक्ट प्लेयर गेम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन भाई यार, अगर तुम ध्यान से देखो तो एसआरएच की प्लेइंग 11 में क्या कमाल के बैटर्स हैं। हेड है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, नीतीश रेड्डी है, हेनरिच क्लासन है। और वहीं अगर बॉलिंग देखें तो भाई ये भी कितनी कमाल की है, पैट कमिंस है, पैट कमिंस के साथ हर्षल पटेल भी है, मोहम्मद शामी भी हैं, और साथ में भाई थोड़ा बहुत हाथ बटाने के लिए राहुल चहर और जयदेव उनादकट भी हैं। भूलो मत कि भाई नीतीश रेड्डी भी ओवर डाल सकते हैं, और नीतीश रेड्डी के साथ जरूरत पड़े तो अभिषेक शर्मा भी ठीक ठाक स्पिन करा लेते हैं। तो ऐसे में इनकी जो भाई प्लेइंग 11 है, कसम से भाई ये प्लेइंग 11 एक बार फिर से यकीन दिला रही है कि फिर से एक बार आईपीएल 2025 में ये टीम धमाके मचाएगी। जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप इस प्लेइंग 11 को 10 में से आखिर कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड साथ में आरआर की प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई अगली वीडियो में आते हैं 2 और टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के साथ फॉर आईपीएल 2025। अभी तक जैसा मैंने कहा, हम ऑलरेडी 4 टीम कवर कर चुके हैं, 2 टीम कर ली हैं, 4 बची हैं। जल्द ही उनके स्क्वाड भी आपको बताएंगे। बाकी अगर आपने 4 वीडियोस नहीं देखी हैं, बाकी 4 टीमों की, सीएसके की, आरसीबी की, मुंबई की या फिर केकेआर की, तो भाई प्रीवियस वीडियोस जो हैं, लेटेस्ट 4 वीडियो जो चैनल पे गई हैं, वो भाई उन्हीं टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये वाली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।